हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी फरवरी महीने की रीडिंग। पहले हम आपकी एक जनरल रीडिंग देखेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग देखेंगे स्कॉर्पियो कि आपके लिए लव लाइफ में वैलेंटाइंस में क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले हम आपकी एक जनरल रीडिंग देखेंगे। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो कि आपके लिए फरवरी का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार जैसा देखना चाहे देख सकते हैं। स्कॉर्पियोज, आपकी एक बोनस रीडिंग भी है आई एम प्लानिंग टू डू, सो स्टे अलर्ट। नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। स्कॉर्पियो, Seven of Pentacles, I was expecting this। एक एक करके देखेंगे पहले। Three of Swords, what I feel you are very much in pain। Four of Cups, ओके। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। ये महीना मोस्टली इमोशनल सेटबैक्स का है, लुकिंग एट द अदर कार्ड्स, बट लेकिन यहाँ पे आप अपनी कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है कि या तो आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, सो इट्स लाइक आपने कुछ नया स्टार्ट किया है बट वो अप टू द मार्क नहीं है, चीज़ें सही नहीं है। कुछ स्टार्ट करने के बाद आपको हर्ट फील हो रहा है, आपको सेटबैक्स सा लग रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें सही नहीं है। Okay, we have the Three of Swords over here, which is saying, the card itself is saying you are in a painful situation right now, third party situation, feeling stuck somewhere। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा stuck feel कर रहे हो, एक अकेलापन सा feel कर रहे हो। This is a time for you to रिवैम्प योरसेल्फ, थोड़ा सा आपको अपने लिए टाइम निकालना है। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पे नहीं जाके आपका माइंड इस टाइम में, इस महीने में ज़्यादातर स्कॉर्पियो इस पे चल रहा है कि जिस पे मैंने इन्वेस्ट किया वो इंसान या वो पर्टिकुलर चीज़, कोई एक बिजनेस भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर एंड रिजल्ट में मेरे को सेटबैक्स ही मिलने हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप बार बार इस चीज़ को सोचते जा रहे हो कि सब कुछ सही तो है था, तो ये सब क्या हो रहा है। फिर बार एक के बाद चीज़ें ऐसे ख़राब क्यों हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में इस महीने बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड सबसे चैलेंजिंग आपके लिए ये होगा कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, सो इट्स लाइक यू आर इन अ गिविंग एनर्जी, आप एक गिविंग एनर्जी में रहने वाले हो बट आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, दैट्स सैड बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपको ये भी बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे पर्टिकुलर सिचुएशन, बट वो सिचुएशन आपको मतलब फरवरी के महीने में नहीं मिलने वाला है, और मिलेगा भी तो इट्स गोइंग टू बी जस्ट पीनट्स। ओके, आपके लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, सो कोई बड़ी चीज़ नहीं है दैट इट इज़ गोइंग टू चेंज योर सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे
आपकी एनर्जी लगती है जहाँ पे आप कहीं पे मेहनत करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती है, रिश्ते से भी रिलेटेड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक पेनफुल सिचुएशन मिलेगा फरवरी के महीने में, बिकॉज ये आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है। बट हाँ, आपके लिए एक कार्ड ज़रूर है कि एवरीथिंग हैज़ अ टाइम एंड स्पेस। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेट फॉर द करेक्ट टाइम, बिकॉज हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज़ें आगे हैं, बट अभी एक्सपेक्ट करना बहुत जल्दी होगा सब चीज़ें। ओके, एंड कोई ना कोई कनेक्शन है किसी का, आप वेट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लाइक यू नो सम कनेक्शन टू कम फॉरवर्ड, यू नो, एंड सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेनफुल सिचुएशन। अब हम देखेंगे कि लव लाइफ में आपका क्या चल रहा है वैलेंटाइंस में फरवरी के महीने में। आपके पार्टनर, आपकी एनर्जी, मिक्स एनर्जीज क्या बता रही हैं, क्या गाइडेंसेस दे रहे हैं। 7 कार्ड्स हम लोग निकालने वाले हैं इसमें से। ओके, oh my god, 2 3 4 5 6 7। सबसे जो दर्दनाक बात मुझे ये लग रही है कि आप वेट ही क्यों कर रहे हो, लाइक आई डोंट नो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक संतुलन बना के चलना होगा, एक बैलेंस बना के चलना होगा। ओके, एक नई थॉट्स आपकी डेवलप हो सकती है। किसी के साथ फरवरी के महीने में बातचीत हो सकती है, किसी के साथ एक कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, बट दैट कांटेक्ट सिचुएशन हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड, बाइस्ड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में धोखा मिल रहा है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। कुछ धोखा तो मिला ही है आपको, बट साथ ही साथ आपकी ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इतना ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा संतुलन बना के आपको चलना है, बैलेंस बना के आपको चलना है। एंड आपको बेसिकली यहाँ पे आपके जो पार्टनर है और कहीं कहीं आप किसी से बहस भी कर सकते हो, या आप या आपके पार्टनर, कोई एक पर्सन है जो फरवरी के महीने में बहस करेगा, ठीक है, बचकानी हरकत करेगा, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ। इफ़ यू आर वर्किंग टुगेदर, उस चीज़ को लेकर भी कुछ बहसबाजी होगी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि यू नो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से हट जाइए, क्योंकि आप मोस्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ओके, सो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, आपको पता है कि उसका बॉटम लाइन क्या होने वाला है, सो आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। ओके, एक नई शुरुआत आपको करनी चाहिए। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ईगो में है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं हो रही है, बातचीत उस तरीके से नहीं हो रही है। आप करना चाहते हो बात, बट पर्सन बहुत एरोगेंट हो रहे हैं, ईगोइस्टिक हो रहे हैं। यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, एरिस, लियो और सैजिटेरियस। यहाँ मुझे बहुत फायर दिखाई दे रहा है, मोस्टली अ सैजिटेरियस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड ईगो बहुत ज़्यादा है पार्टनर के अंदर, पार्टनर खुद बात नहीं करना चाहते हैं। सो आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस ये है दैट यू कैन बी हैप्पी ऑन योर सेल्फ। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बेटर है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आपको पता है रिश्ता सही नहीं हो रहा है,
चीज़ें सही नहीं जा रही है, बट स्टिल आप उस तरफ से ऑब्सेसिवली सोच रहे हो और ये सोच आपकी हेल्थ ख़राब कर रही है. सो गोइंग आफ्टर, चेजिंग आफ्टर समथिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, एंड गेटिंग annoyed also is not going to help you कि ये मेरी लाइफ क्या हो गया. अपना ब्रेक लीजिए, टेक अ ब्रेक एंड स्विच ऑफ द टॉक्सिक बटन हमेशा के लिए. बिकॉज जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको बार बार ठीक करने की कोशिश से भी क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन 1 day, 2, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years down the line, it's going to be the same and you will suffer. So there's no point in being in a relationship जो आपको खाली दर्द दे. अगर दोनों तरफ से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं तो हो सकती हैं, बट लेकिन अगर एक तरफा सॉल्विंग हो रही है और दूसरी साइड से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उस रिश्ते का कोई मान्य नहीं रहता है. अगर दोनों की थॉट्स इक्वल थोड़ी सी भी जाती है तब भी रिश्ता टिक सकता है, बट दोनों की थॉट्स अगर इक्वल ही नहीं जा रही है और डोमिनेंसी में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये रिलेशनशिप टिक के रहेगा. आज नहीं तो कल इसका टूटना पक्का है. आपकी मर्जी है, फ्री विल है कि आपको अभी तोड़ना है या 10 साल बाद तोड़ना है. दैट इज़ योर कॉल. बट लेकिन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर कोई रिश्ता आपका सही नहीं है तो उस रिश्ते में आज नहीं तो कल वो रिश्ता हमेशा नहीं रहेगा सही. कभी ना कभी इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको या आपके पार्टनर में से किसी एक को ऐसा लगेगा कि इट इज़ एनफ. क्या पता अभी आपको बचाने का हो रहा है या उनको बचाने का हो रहा है, स्टिल उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स आएंगे तो रिश्ता टिक पाएगा. बट लेकिन अगर आज आपको ये हो रहा है कि मैं रिश्ता बचा लेता हूँ, ठीक है, उसकी साइड से भले ही ना आए क्योंकि मैंने एफर्ट्स लगाए थे, अरे भाई फिर उसमें ये रिश्ता कहाँ टिकेगा. मतलब वो वाइब कहाँ आएगी जो आप एक एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर के साथ करते हो, वो वाइब कहाँ आएगी. दोनों तरफा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है. तो आपकी साइड से आप एफर्ट डालोगे, उनके साइड से एफर्ट नहीं आएंगे, रिश्ता नहीं टिक पाएगा. आपकी साइड से थोड़े एफर्ट आएंगे, अगर वो थोड़ा थोड़ा करके आने की कोशिश करेंगे, आगे जाके चीज़ें ठीक होएंगी, देन स्टिल इट कैन स्टेबलाइज, बट इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड मोर देन अ ईयर. अगर दोनों तरफा से फिर से आफ्टर 1-2 years वहीं रिपीटेड साइकिल्स चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल और उसके बाद नहीं, बिकॉज ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है. सो आई वुड सजेस्ट लुकिंग एट द कार्ड्स दैट आपको अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है देन यू शुड टेक योर कॉल, बिकॉज इसमें कोई बुरा नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट टू just to show to the public that we are good, great together, I don't think इसके लिए हम लोग लाइफ जी रहे हैं. अगर ऐसा जीना होता तो फिर वही करिए जो आप करते आ रहे हैं और फिर आप दुखी रहिए क्योंकि खुशियाँ तो आपको नहीं मिलने वाली और इस रिश्ते का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज इसमें आप अपनी चीज़ें भी ख़राब करते हो. सो think about it and take a break and then do whatever you feel like, but only after a break, because messy minds cannot make decisions. Okay, so this is all I have for you Scorpio. थोड़ा सा इंग्लिश बोल दिया था तो सॉरी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए. नमस्कार एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू. लव योर सेल्फ अ लॉट. Even if you don't have a partner, try to love yourself. Try to love your parents. Try to love your dear ones around. Okay? जिनसे आप कनेक्ट करते हो. Not like any dear ones. Okay? जिनसे आप कनेक्ट करते हो. Where you know कि यहाँ पे safe है. Thank you so much and take care everyone.